झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की हार और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत ने महागठबंधन के भीतर भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और कांग्रेस ने जहां कड़ा निर्णय लेने की बात कही, वहीं आरजेडी की ओर से क्रॉस वोटिंग से इनकार कर उल्टा कांग्रेस को अपनी समीक्षा करने की सलाह देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया। महागठबंधन में दरार चौड़ी होने की खबरों के बीच जेडीयू विधायक सरयू राय ने एक नया राजनीतिक फॉर्मूला सामने रखकर नई सियासी चर्चा छेड़ दी। एक टेलीविजन न्यूज चैनल से बातचीत में जेडीयू विधायक सरयू राय ने हेमंत को एक खुला ऑफर दिया, जिसमें कांग्रेस को महागठबंधन से बाहर निकालने का फॉर्मूला सुझाया। सरयू राय ने अपने फॉर्मूले में बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के 34 विधायक, आरजेडी के 4 एमएलए और वाम दल के 2 विधानसभा सदस्य और जेडीयू से वे खुद विधायक हैं। इस तरह विधायकों की संख्या 41 होती है, जो 81 सदस्यों वाले झारखंड विधानसभा में बहुमत के लिए काफी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफर दिया कि वे इस फॉर्मूले के तहत सरकार बनाएं। दरअसल सरयू राय का बयान ऐसे समय में आया जब राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के घोषित संख्या बल के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा हार गए और एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी जीत गए। चर्चा यह है कि महागठबंधन में होकर भी इंडिया ब्लॉक यानी जेएमएम, आरजेडी, सीपीआईएमएल के कुछ विधायकों ने एनडीए समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी के पक्ष में मत डाले, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। कांग्रेस के भीतर तेवर भी खड़े दिख रहे हैं और महागठबंधन के भीतर दरार भी दिखने लगी है और ऐसे में झारखंड की राजनीति में सरयू राय के फॉर्मूले की बात शुरू हो गई है। वहीं बता दें कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन जब वोट के आंकड़े आए तो 81 सदस्यों में से 31 विधायकों ने जेएमएम के बैद्यनाथ राम को, 28 विधायकों ने निर्दलीय परिमल नाथवानी को वोट दिए। वहीं कांग्रेस के प्रणब झा को 19 वोट मिले और 3 वोट अमान्य घोषित किए गए। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसने की। कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर सहयोगी दलों पर सवाल उठाए हैं और इसे विश्वासघातक बताया है। यही कारण है कि अब गठबंधन के भीतर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। इसी चुनावी शिकस्त के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी ने सोशल मीडिया पर पहले ही कड़ा निर्णय लेने की चेतावनी दे डाली। वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने खुलकर आरोप लगाया कि आरजेडी और माले के विधायक 5 स्टार होटलों में हमारे साथ शाही व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे और ऐन वक्त पर उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। सुरेश बैठा ने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आरजेडी को कैबिनेट से बाहर करने तक की मांग कर दी थी, लेकिन सरयू राय के इस नए बयान ने पासा पूरी तरह पलट दिया। दरअसल अब आरजेडी को हटाने की मांग करने वाली कांग्रेस खुद ही गठबंधन से बाहर होने की कगार पर खड़ी दिख रही है। इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब जिस तरीके से माहौल बना है, क्या हेमंत सोरेन सरयू राय के फॉर्मूले को अपनाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो हेमंत को ना तो बीजेपी की आवश्यकता रहेगी और ना ही कांग्रेस की, यानी 2 बड़े राष्ट्रीय पार्टियों का साथ छोड़कर हेमंत अकेले भी चल सकते हैं। फिलहाल सोनिया गांधी की कांग्रेस का साथ आगे बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, क्योंकि प्रणब झा भी तो हारे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। चुनाव से पहले ही इस बात की लड़ाई थी कि दोनों सीटों पर जेएमएम अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी। अब जेएमएम में इस बात की नाराजगी जरूर होगी कि पहले तो हमारा कैंडिडेट नहीं उतरा और दूसरा जो कैंडिडेट जीत सकता था वह भी हार गया। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।